अगर आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी फिर कुछ ऐसा ही बखेड़ा खड़ा करती हैं, तो उस स्थिति में बीजेपी को जो है अपर हैंड होगा। बीजेपी सरकार को सख्त फैसले लेने और सख्त कदम उठाने का एक तरह से आधार दे दिया है। फिर ये भी तर्क दिया जाता है कि भाई बीजेपी की जो केंद्र सरकार है वो यही क्यों सोचती है कि वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाने से उसका नुकसान ही होगा, हो सकता है उसे इसका फायदा भी हो। और अब आप सोचिए, अगर केंद्र सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने वहाँ 8-9 जनवरी के बाद जो है राष्ट्रपति शासन लगा दिया होता, जैसा कि कुछ लोग कह रहे थे, मांग कर रहे थे, तो आज क्या होता? ममता बनर्जी, टीएमसी और तमाम विपक्षी दल जो है टूट पड़ते मोदी की सरकार पर कि देखो मोदी ने वहाँ हमला कर दिया है, लोकतंत्र पर हमला कर दिया है। पहले ईडी को भेजा, ईडी के अधिकारियों ने जो है वहाँ छापे मारे और टीएमसी के जो है डाटा जो थे इलेक्शन से जुड़े वो लेकर चले गए। फिर आप सोचिए कि उस समय जो है नज़ारा क्या होता, उस समय नैरेटिव जो है क्या होता, क्या नैरेटिव बनता बीजेपी सरकार के खिलाफ, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमित शाह के खिलाफ। फिर से जो है एक हंगामा इस देश में खड़ा हो जाता और जो विपक्षी दल हैं, विपक्षी दलों के नेता हैं, उन्हें जो है फिर एक नए सिरे से जो है आक्रमण करने का मौका मिलता प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर। तो जैसा कि लोग कहते हैं, मानते हैं कि मोदी जो है ठंडा करके खाते हैं। नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। कई बार जब आप अपने विरोधी, अपने प्रतिद्वंदी से जंग में होते हैं, उनसे लड़ाई में होते हैं और लड़ाई के बीच अगर आपके विरोधी, आपके प्रतिद्वंदी की गर्दन आपके हाथ में आ जाए तो आप क्या करेंगे? उसे छोड़ देंगे या कसकर दबा देंगे और जो है अपने प्रतिद्वंदी को, अपने विरोधी को चित कर देंगे? ये बात मैं कह रहा हूँ ममता बनर्जी के संबंध में, क्योंकि जो पश्चिम बंगाल में हुआ 8 जनवरी को, उसके बाद भारत सरकार के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए, अमित शाह के लिए जो है ये बड़ा आसान था कि वहाँ जो है गवर्नर से रिकमेंड करवा देते कि भाई वहाँ जो है कानून और व्यवस्था की स्थिति जो है चरमरा गई है और संविधान के हिसाब से जो है वहाँ सरकार चलाना, व्यवस्था चलाना मुश्किल हो गया है। और फिर गवर्नर के रिकमेंडेशन पर वहाँ जो है आर्टिकल 356 या कम से कम 355 जो है लगा दिया जाता, मतलब वहाँ राष्ट्रपति शासन एक तरह से काबिज हो जाता पश्चिम बंगाल में। और फिर जो है केंद्र सरकार जो है उसकी अवधि तय करती 6 महीना, साल भर। उसके बाद फिर जो है चुनाव होते और कुछ लोगों की ये राय भी है कि हाँ ये सही होता अगर 8 जनवरी को भारत सरकार, केंद्र सरकार, प्राइम मिनिस्टर मोदी की सरकार वहाँ जो है राष्ट्रपति शासन लगा देती। तो बहुत सारे लोग मानते थे कि 8 जनवरी को पश्चिम बंगाल में जो कुछ भी हुआ और फिर 9 जनवरी को हाई कोर्ट में जो कुछ हुआ, कलकत्ता हाई कोर्ट में, उसके हिसाब से ये पूरा मामला बनता था राष्ट्रपति शासन का। लेकिन बीजेपी की केंद्र सरकार जो है इसमें चूक गई, मोदी चूक गए, अमित शाह चूक गए। लेकिन इसी मुद्दे पर, मतलब वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाने के मुद्दे पर, आप सोचिए आज 15 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ममता बनर्जी को फटकार लगा चुका है कि ममता बनर्जी ने जो कुछ भी किया 8 जनवरी को और उनके आला अधिकारियों ने, पुलिस के आला अधिकारियों ने, मुख्य सचिव ने, प्रधान सचिव ने मिलकर, वो ठीक नहीं था। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो हाई कोर्ट में हुआ उससे तो लगता है कि ये पूरा जंतर मंतर बन गया था, मतलब हाई कोर्ट को उस दिन जो है अपना काम करने नहीं दिया गया क्योंकि टीएमसी के लोग जो है वहाँ अदालत में पहुँच गए थे। और अब आप सोचिए, अगर केंद्र सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने वहाँ 8-9 जनवरी के बाद जो है राष्ट्रपति शासन लगा दिया होता, जैसा कि कुछ लोग कह रहे थे, मांग कर रहे थे, तो आज क्या होता? ममता बनर्जी, टीएमसी और तमाम विपक्षी दल जो है टूट पड़ते मोदी की सरकार पर कि देखो मोदी ने वहाँ हमला कर दिया है, लोकतंत्र पर हमला कर दिया है। पहले ईडी को भेजा, ईडी के अधिकारियों ने जो है वहाँ छापे मारे और टीएमसी के जो है डाटा जो थे इलेक्शन से जुड़े वो लेकर चले गए और अब जो है राष्ट्रपति शासन लगा दिया, हमारी आवाज़ बंद कर दी, लोकतंत्र की हत्या कर दी। फिर आप सोचिए कि उस समय जो है नज़ारा क्या होता, उस समय नैरेटिव जो है क्या होता, क्या नैरेटिव बनता बीजेपी सरकार के खिलाफ, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी
अमित शाह के खिलाफ फिर से जो है एक हंगामा इस देश में खड़ा हो जाता और जो विपक्षी दल हैं, विपक्षी दलों के नेता हैं, उन्हें जो है फिर एक नए सिरे से जो है आक्रमण करने का मौका मिलता प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर। और फिर ममता बनर्जी को जो है राजनीतिक रूप से इसका फायदा विधानसभा चुनाव में होता, जब भी जो है वहाँ विधानसभा चुनाव होते, क्योंकि तब बहुत लोगों की राय बनी थी कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए और ये जो है बीजेपी की सरकार जो है कमजोर पड़ती दिख रही है। मौके आ रहे हैं लेकिन बार बार वो मौका चूक रही है। फिर ये भी तर्क दिया जाता है कि भाई बीजेपी की जो केंद्र सरकार है वो यही क्यों सोचती है कि वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाने से उसका नुकसान ही होगा, हो सकता है उसे इसका फायदा भी हो, क्योंकि जो लोग समर्थक हैं बीजेपी को वो उसके साथ जो है खुलकर आ सकते हैं और जो टीएमसी को नहीं चाहते लेकिन डर से जो है वो टीएमसी के साथ खड़े होते हैं, वो फिर जो है बीजेपी के साथ खुलकर खड़े हो सकते हैं। और फिर जो टीएमसी का ढांचा है, जो घुसपैठियों के साथ मिलकर एक पूरा नेटवर्क टीएमसी ने खड़ा कर लिया है वोट के लिए, उस पर जो है बीजेपी को आक्रमण करने का, उसे तोड़ने का मौका मिलता। तो ये तर्क होता है उन लोगों का जो चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में जो है राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। तो जैसा कि लोग कहते हैं, मानते हैं कि मोदी जो है ठंडा करके खाते हैं, तो अब जब कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है ममता बनर्जी के खिलाफ जो है प्रतिकूल टिप्पणी की है और उन्हें एक तरह से कटघरे में खड़ा किया है, अगर आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी फिर कुछ ऐसा ही बखेड़ा खड़ा करती हैं, तो उस स्थिति में बीजेपी को जो है अपर हैंड होगा। बीजेपी सरकार को सख्त फैसले लेने और सख्त कदम उठाने का एक तरह से आधार दे दिया है, क्योंकि अब जो है बीजेपी के पास सुप्रीम कोर्ट की वो टिप्पणियां होंगी, जो टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट ने की है ममता बनर्जी के खिलाफ, उनकी सरकार के खिलाफ। तो अब आप सोच सकते हैं कि कैसे जो है स्थिति अब बदल गई है। तो अब आप देखिए कि बीजेपी ने जो है कैसे अपनी स्थिति मजबूत कर ली है और आने वाले दिनों में ममता बनर्जी ने फिर कुछ अगर वहाँ ऐसी वैसी हरकत की तो हो सकता है बीजेपी जो है इस बार जो है वो हिचकिचाए नहीं और वो सारे कदम उठाए जो उसे उठाने चाहिए, जो वहाँ के समर्थक, बीजेपी के समर्थक चाहते हैं बीजेपी से। तो देखते हैं अब कि 3 फरवरी के बाद क्या होता है, क्योंकि 3 फरवरी को फिर इस पर सुनवाई है और फरवरी का महीना आते ही चुनाव का समय जो है थोड़ा और करीब आ जाएगा। तो हो सकता है कि स्थितियां जो है तब मतलब फरवरी में अब से कुछ अलग हो, डिफरेंट हो। तो देखते हैं क्या होता है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल के वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।